हेलो नमस्ते, मेरा नाम आदित्य कुमार है और मेरे साथ अभी गौरव जी हैं। लगातार अलग अलग मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं। कई पूरा बिहार घूम चुके हैं और अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आज से भारतीय जनता पार्टी ने अपना रथ यात्रा स्टार्ट किया है। इससे पहले प्रशांत किशोर की यात्रा में हम दोनों को आप देखे होंगे। प्रशांत किशोर लगातार सभाएं कर रहे थे पूरे बिहार में घूम घूम कर। हम दोनों ने पूरे बिहार में उनके साथ घूमा है और उनकी सभाओं को समझा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को देखते हुए अब कुछ ही समय में चुनाव की गिनती भर समय बचा है और चुनाव की अब घोषणा होने वाली है। चुनाव आयोग की टीम बस आने ही वाली है और अनुमान है कि 5 तारीख से चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना रथ यात्रा को निकाला है, हरी झंडी दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने मिलकर अपना रथ यात्रा को आज से स्टार्ट किया, हरी झंडी दिखा दी है। तमाम विषयों पे हम लोग बातचीत करेंगे। गौरव जी हमारे साथ हैं। कैसे हैं और क्या देख रहे हैं चुनाव यात्रा को? अच्छे हैं, आपका स्वागत है। और चुनाव यात्रा इस बार चुनाव 2025 का जो है ना अजीब होगा और अलग होगा। कुछ ऐसा होगा जो शायद इतिहास में पहली बार होगा। इसके पहले बिहार जो इस प्रकार का चुनाव नहीं देखा होगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा। देखिए अभी जो है जो एनडीए का प्रमुख चेहरे हो गया अशोक चौधरी, जो मानस पुत्र भी कहा जाता है, वह स्वयं कहता है कि मैं नीतीश कुमार का मानस पुत्र हूँ। सम्राट चौधरी जो स्वयं को एक बड़ा चेहरा के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। मोदी जब आए थे मोदी जी, तो उनके साथ जो यात्रा किए, उनके साथ गाड़ी शेयर किए, साथ में एक ही गाड़ी में मोदी जी का साथ उनका चेहरा शेयर हुआ। यानी कि एक संदेश साफ साफ दिया गया है पूरे बिहार वासियों को कि सम्राट चौधरी जो है बीजेपी का चेहरा है, हाइडली मतलब गुप्त जो है सूचना के अनुसार। अब आइए कि मंगल पांडे भी बड़ा चेहरा है, अशोक चौधरी भी बड़ा चेहरा बात किए। दिलीप जायसवाल लगातार मंत्री हैं, ये लोग लगातार मंत्री रहे। दिलीप जायसवाल बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, बड़ा चेहरा, उससे बड़ा चेहरा शायद पहले मंत्री भी थे। लेकिन अचानक जो है एक नया नेता जो कल तक रणनीति बनाता था अलग अलग पार्टियों के लिए, बिहार में आया और कुछ ऐसा किया कि जो बड़ा चेहरा था अब वह शक का चेहरा हो गया है। शक का चेहरा हो गया। ऐसा आरोप लगा दिए कि शक का चेहरा लगा दिए। हम सम्राट चौधरी से शुरू करते हैं। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा, लाल मुरट्ठा बांध करके शपथ लिए थे। आपको याद होगा, जब तक मुख्यमंत्री को जो है सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक हम न दाढ़ी बनाएंगे न बाल बनाएंगे। ऐसा सही सरकार में आते हैं तो जाते हैं अयोध्या जाके बाल छिलवा लेते हैं। मुख्यमंत्री भी नहीं वो हटे, फिर भी बाल छिला लिए, ठीक है। वो उस व्यक्ति को एक्सपोज करने वाला प्रशांत किशोर, उन पर 6 लोगों का हत्या, हम भी नहीं जानते थे। पत्रकार है, खोजी पत्रकारिता करते हैं, एडवर्टीजमेंट वाला पत्रकारिता नहीं करते हैं, फिर भी हम नहीं जानते थे कि जो है सम्राट चौधरी का जो है 6 हत्याओं में नाम है। उसके लिए जो है 6 महीना जेल भी जा चुके हैं, सजा नहीं हुआ लेकिन 6 महीना जेल भी जा चुके हैं। इनका नाम भी तो 3 प्रकार का है, ये कोई नहीं जानता था। बिहार के बच्चा नहीं जानता था। लेकिन आज बिहार के हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गांव में, हर एक शहर में एक ही चर्चा है कि सम्राट चौधरी को क्या मजबूरी थी कि जो है नाम बदलते हुए आज तक आए हैं। 30 साल में 4 नाम बदले हैं। इन पर एक चीज और हुआ, प्रशांत किशोर ने उनके डिग्री पे ही सवाल उठा दिया, बोला है कि 10th का डिग्री दिखा दीजिए भाई। यही तो एक्सपोज है। देखिए कल तक जो है बीजेपी आरोप लगाती थी कि नौवीं फेल। जब से प्रशांत ने यह आरोप लगाया, प्रशांत ने कागज डॉक्यूमेंट के साथ यह साबित करने की कोशिश किया कि जो सम्राट चौधरी हैं जो 7वीं फेल है, तब से जो है बीजेपी नहीं बोल पा रही है। अब शिक्षा पर बात ही नहीं करिए। उसके बाद एक भी स्टेटमेंट आप नहीं सुने होंगे कि तेजस्वी को 9वीं फेल कोई बीजेपी के पॉलिटिशियन, बीजेपी के नेता ने कहा होगा। ये बड़ी बात हो गया पहला। दूसरा, जो एसेट्स था बीजेपी और एनडीए यानी बीजेपी और जदयू के पास क्या संपत्तियां थी कि उनकी साफ छवि है। उनका तुलना किससे होता था? आरजेडी से। वह आरजेडी जो चारा घोटाले में, वह आरजेडी जो लैंड फॉर जॉब के घोटाले में हमेशा उसका नाम तुलना होने लगा, एक्सपोज होता था। उसके बारे में बिहार के बच्चा लोग जानते थे। लेकिन जो बीजेपी थी वो उनका क्रेडिबिलिटी क्या था, उनका एसेट्स क्या था? उनका एसेट था कि वो ईमानदारी है, साक्षी के हैं, अपराध मुक्त हैं, ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन जदयू और ये जो नीतीश कुमार के मानस पुत्र अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लग गया। 200 करोड़, 200 करोड़ से कहीं ज्यादा है ऐसा कहना है प्रशांत की। तो एक्सपोज 2 ही साल में 200 करोड़ एक्सपोज कर दिया। उससे क्या होगा? बीजेपी का क्रेडिबिलिटी डाउन हुआ है बिहार में।
एनडीए का क्रेडिबिलिटी डाउन हुआ है। जेडीयू को भी ईमानदार बोला जाता था, उन पे भी सवाल उठ गया सुख चौधरी के माध्यम से। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नहीं लगता था, उनके जितना भी जो चेहरे हैं, जो अध्यक्ष रहे हो, जो पूर्व अध्यक्ष रहे, सभी पे चेहरे पे अब काली पोत दिया गया है। यानी कि उनके पास जो वोट बैंक थी, राजनीति थी, ईमानदारी की एसेट था, ईमानदारी, उस एसेट को जो है दिवालियापन घोषित कर दिया गया प्रशांत की तरफ से, वो छीन लिया गया। अब जो है शक के जहां जा रहे हैं, बीजेपी के बारे में आप चर्चा करिएगा तो सबके मन में वो बीजेपी तो ऐसा ही है। बीजेपी के आरजेडी के कार्यकर्ता बोलते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आरजेडी पे जब दोष लगाते हैं, कहते हैं कि तुम तो चोर हो, तो वहां से रिटर्न क्या जवाब आता है, तुम भी तो चोर हो। या प्रशांत ने एक्सपोज कर दिया। अब सोचिए कि अब जब इतना एक्सपोज हो गए ये लोग, तो क्यों बीजेपी झेल रही है? बीजेपी के साथ मजबूरी है। अक्टूबर में चुनाव का घोषणा होने वाला है, 5 अक्टूबर तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा, 6 अक्टूबर, तो इतना जल्दी कहां से नेता लाएगी? अगर नेता लाएगी तो विरोध होगा पार्टी में, तो अब जो है इसी से काम चलाएगी और इसी को किसी प्रकार से। लेकिन हाँ, इतना आपसे कह देना चाहते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि चुनाव के बाद बीजेपी कहाँ रहेगी या नहीं रहेगी अलग मैटर है, लेकिन इन लोगों को जो है धीरे धीरे साइड किया जाएगा, धीरे धीरे जगह दिखाया जाएगा, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। एक्सपोज हो गए। हाँ। अब चुनाव का घोषणा हो जाएगी। हाँ। तो ये जो चेहरे गंदे हुए हैं, क्या ये गंदा चेहरा वोटिंग में तब्दील कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? नुकसान होगा। आज से रथ यात्रा भी स्टार्ट हो चुका है। रथ यात्रा स्टार्ट हुआ, अच्छा है। बीजेपी का कैंपेनिंग बहुत तगड़ा है, पूरा विश्व में शायद ही ऐसा कोई कैंपेन कर रहा होगा। रथ यात्रा से फायदा होगा, क्योंकि अपने बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको कह देते हैं, अगर कहीं जितने भी 5 लोग एक्सपोज हुए हैं, चाहे संजय जायसवाल जिसे पेट्रोल चोर कहा जा रहा है, जमीन चोर अशोक चौधरी को कहा जा रहा है, जमीन जायसवाल को यूनिवर्सिटी चोर बोला जा रहा है, कॉलेज चोर बोला जा रहा है, कॉलेज चोर बोला जा रहा है, नाम बदलू बोला जा रहा है, सम्राट चौधरी के, इन तमाम तरह के जो नेता हैं, 4-5 नेता जो बड़े नेता हैं, और मंगल पांडे को भी कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, चोर या मंगल पांडे पे तो तुम लगे हुए हैं, प्रशांत किशोर की तुम बर्बादे कर। ये जो 5-6 नेता हैं एनडीए का, अगर ये लोग प्रचार प्रसार में जाएंगे तो उससे एनडीए को नुकसान होगा। हाँ, एनडीए को फायदा कहाँ होगा? एनडीए को आज भी जो है वोटर जो है हिंदुत्ववादी लोग हैं, जिनको मतलब नहीं है भ्रष्टाचार से, जिनको मतलब है कि हमारा विचारधारा किसी प्रकार जो है बचा रहा है, हमारा विचारधारा के लोग संरक्षित रहे। उनको डर लगता है, क्योंकि पूर्व में ऐसा घटना, जिसे लोग कहते हैं कि उससे वो डर के उसको वोट दे रहा है, उसको डर के उसको वोट दे रहा है। प्रशांत जी बोलते रहते हैं आप आरजेडी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से आरजेडी को वोट दे रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। यहाँ है कि मुस्लिम के डर से हिंदू को, हिंदू के डर से मुस्लिम से। आरएसएस जो है क्या काम करती है? वो हिंदू डराती नहीं, हिंदुत्व को जगाती है। हम डराने की बात नहीं करें कि आज मुसलमान तो डर ही रहे हैं ना, मुसलमान डर रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन जो वहाँ जो विशुद्ध तरह की वहाँ राजनीति नहीं है, वहाँ पर प्रचारक लोग भी हैं जो अपना जिंदगी खपा दिए हैं। ठीक है, कुछ निगेटिविटी होगा उसमें, हम उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन जो अच्छाई ये है कि वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं अपने विचारधारा के लिए। आप देखते होंगे वहाँ जो लोग काम करते हैं उसके पास कुछ नहीं देखेंगे, 20-20 साल 25 साल 30 साल अपना जीवन दे देते हैं, लेकिन एक 4 व्हीलर एक साइकिल तक नहीं खरीद पाते हैं। तो वहां पर जो उनका जो वोट बैंक है, यही जो बिना मतलब के, बिना किसी फायदा के, बिना किसी नुकसान के लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये जो वोटर है, ये जो प्रचारक है, यही काम आएंगे बीजेपी को। इसी के बदौलत अगर सत्ता में आती है बीजेपी और जदयू, तो इसी के बदौलत आएगी बीजेपी, खासकर इसी से सीट निकलेगी। नहीं तो अभी जो चेहरे हो गए हैं, ये लोग जहां जाएंगे वहां पर निगेटिविटी फैलेगा, ये लोग जहां जाएंगे वहां वोट खराब होगा, अच्छा तो होगा नहीं। तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा। अच्छा, रथ यात्रा को कैसे? रथ यात्रा बीजेपी कार्यालय से निकल गया, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखा दी है। क्या ये रथ यात्रा जब गाँव कस्बों में जाएगी तो क्या इनसे सवाल जनता पूछेगी, और क्या ये रथ यात्रा वोटिंग में तब्दील कर पाएगी? और एक यात्रा में एक चीज और देख रहे हैं, नया चीज, अब सब बात को रखिएगा। इस यात्रा में जो वीडियो जारी की है सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल ने जो वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, उसमें कहीं पर भी जो एनडीए के जो घटक दल है बिहार में, उनका तस्वीर और फोटो तक नहीं है। आखिरी में बस एक जगह नीतीश कुमार की तस्वीर दिखाई देती है। देखिए, एक चीज आपको पहले ही बता देते हैं कि सम्राट चौधरी और जितने भी नेता हैं जिनका एक्सपोज हुआ है, रथ यात्रा, बीजेपी भी बहुत मैच्योर पार्टी है, आज की पार्टी नहीं है, उनको पता है क्या करना है। रथ या वो जो पीपल जो यहाँ पर जो लोग हैं, बिहारी जो लोग हैं, जो उनका वोट है, उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर जो बोला है वो ऐसा ही बोला है, कोर्ट हवा है, सब हवा है, कोर्ट में देख लिया जाएगा, वो ऐसा ही है, उसको इग्नोरेंस टाइप के ले रहे हैं। इसलिए अगर सीरियस लेंगे तो नुकसान होगा बीजेपी को। इसलिए ज्यादा बात भी नहीं कर, उस पर बात नहीं करना चाहते। जैसे होता है ना कि मेरी कमी आपको पता है, मेरी कमी आपको पता है, बार बार वहां पर जाके चिल्ला रहे हैं, गौरव भैया आप तो ये कर दिए,
हमको कमी हमको पता है, हम तो जान रहे हैं कि ये मेरी कमी है। हम तो अभी इस विषय पर बात करेंगे तो मेरा नुकसान होगा, मेरे से लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे और इस चीज पर चर्चा हो जाएगा, तो अभी हम रुक जाते हैं। तो बीजेपी अभी रुकी हुई है क्योंकि उनको पता है कि इस पर ज्यादा डिबेट होगा, इस पर ज्यादा बात होगा, इस पर ज्यादा मीडिया कवरेज होगा तो हमें नुकसान होगा। एक चीज और बोलते हैं, एक चीज और, जो एक चीज आपको बता दे रहे हैं, शायद कोई नहीं इसको एनालाइज किया होगा कि हो सकता है कि बीजेपी के हिस्सा पर ये तमाम तरह के नेताओं को एक्सपोज किया गया हो। एक भी बता दो, क्योंकि बीजेपी सेटिंग के तहत अपने नेताओं को एक्सपोज करवा रही है। एक बहुत बड़ा धारा इन नेताओं से नाखुश है, जो अटल और अडवाणी के समय के नेता हैं, जो ईमानदार नेता हैं, इस प्रकार के जो लिप्त में, इस प्रकार के जो घटना में लिप्त नहीं है, करप्शन में लिप्त नहीं है, उन तमाम नेताओं को इन लोगों से समस्या था क्योंकि ये हाईजैक करके बैठे हुए थे एनडीए का और बीजेपी को। तो वो तमाम तरह की जो फाइलें पहुंच रही है उनके पास, क्या बोले प्रशांत जी बोलते पूरा फाइल बढ़ा हुआ है। क्या सोच रहे हैं कि ईओयू के पास नहीं होगा, सीबीआई के पास नहीं होगा, किसी नेता के पास, और जो रातों रात प्रशांत जी के पास फाइल आ जा रहा है पार्टियां, लेकिन रातों रात प्रशांत किशोर के पास फाइल पहुंचने का मतलब है कि घर की भेदी लंका ढा है। जदयू में भी घर के भेदी है। अच्छा, जेडीयू का आप जिक्र किए हैं, रुकिए। आप मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री नीरज कुमार बैठते हैं, अशोक चौधरी पे जब आरोप लगता है प्रशांत किशोर के द्वारा, तो बोलते हैं जवाब दे ना दीजिए, जवाब देने में क्या दिक्कत है? हाँ, तो जैसे भाई हम दोनों एक ही पार्टी में हैं, ठीक है, एक ही चैनल में हैं, हम कमा रहे हैं 1 करोड़ का महीना, तुम वही काम कर रहे हो, उतना ही मेहनत कर रहे हो, और तुम 1,000 रुपए का 1,000 रुपए महीना कमा रहे हो क्योंकि तुम ईमानदार हो, जो तुमको सैलरी मिल रहा है उसी पर है। तुम तो जब हम पर आरोप लगे, तुम तो नहीं लगा सकते हो सकता है कि मर्यादा के कारण एक साथ काम करे उसके कारण भाई जाए दो, लेकिन कोई अगला आरोप लगाएगा तो तुम तो कहोगे ना भाई अब जवाब दो। अंदर से तो मन में इन जो मनुष्य हो उसे ईर्ष्या होता है, कंपटीशन का भावना होता है, ये तमाम तरह के भावना होते हैं। मतलब नीरज कुमार अशोक चौधरी को अपना कंपटीटर मानते हैं और भावना के तहत कर रहे हैं, भावना की तरफ पार्टी के जो है इज्जत बचाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। ये तय है। अभी तक मानहानि के अलावा कुछ नहीं हुआ है। अशोक चौधरी केवल मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं। सकता है मानहानि का नोटिस, ये कोई बहुत बड़ा नहीं, मानहानि का नोटिस जारी हुआ है, यानी कि इनको लगा कि मेरा जो है इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो हम भी जाके कर सकते हैं। कोर्ट क्या उस पर डिसीजन देती है ये इंपॉर्टेंट, कोर्ट तो नहीं कोई कुछ कही नहीं, यहाँ आपके साथ साथ उस पर डिसीजन आएगा तब ना कहिए कि हाँ भाई प्रशांत किशोर दोषी है। प्रशांत किशोर को दोषी करार दिया जाएगा या उस पर स्टेटमेंट आएगा या फिर हाई कोर्ट का कमेंट आएगा, तब उस पर कुछ बात आगे बढ़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में जो है आग लगी हुई है, उसके सेंटर में जो है प्रशांत किशोर है, जो ना संसद भवन में पहुंचे हैं, ना सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना संतरी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आग लगा के पूरे जो है रखे हुए हैं बिहार में। और अब बिहार में सिर्फ एक ही शोर है, वो प्रशांत किशोर का है, ये तय है। तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, जेपी की भूमि है, यहीं पर से गांधी मैदान का गांधी मूर्ति के जस्ट नीचे हम लोग अभी संवाद कर रहे हैं, और ये जेपी का भूमि है, यहीं से संपूर्ण क्रांति हुई थी। जब जयप्रकाश यहाँ से संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं पटना कॉलेज से, यहीं पर छात्र जमा होते हैं, और वही इसमें से यही छात्र हैं जो आज बिहार के पक्ष और विपक्ष दोनों में ध्रुव में बैठे हैं। कंक्लूजन कर देते हैं, हर एक 20 से 25 साल में बिहार में क्रांति होती है। 20 साल हो चुका नीतीश कुमार का। 1947 में आजादी मिली थी भारत का, संविधान लागू 1950 में हुआ था, तो मान लीजिए 1950 से जो है नेतागिरी शुरू हुआ, राजनीति शुरू हुआ, तो 77 में जो है 25 से 27 साल के में बिहार में जेपी आंदोलन हुआ और उसका पूरा देश का दिशा दशा बदल गया। अब फिर 25 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, फिर वैसा ही कुछ आंदोलन हो रहा है, वैसा ही कुछ परिवर्तन का लहर चल रहा है। इस बार बिहार में कुछ ना कुछ अलग होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीत के आएंगे और जनस्वास्थ्य सत्ता में आ जाएगी, लेकिन हाँ इतना तो जरूर कर देगी कि जो भ्रष्ट नेता हैं या फिर जो जाति धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, जनता को बुर्बक बनाना चाहते हैं, इस बार जनता को जागरूक कम से कम प्रशांत किशोर कर देगी। मुद्दा क्या होना चाहिए ये समझा देगी जनता को, भविष्य में कुछ भी परिणाम हो, लेकिन इतना तो जनस्वास्थ्य करेगी। तो अभी हम लोग चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना रथ यात्रा को आज से रवाना कर दिया है। इसी विषय में लोग बातचीत कर रहे थे। एनडीए का चेहरा जो प्रशांत किशोर के द्वारा गंदा हो चुका है, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार प्रशांत किशोर आवाज उठाते रहते हैं और इसी क्रम में उनके चेहरा को गंदा हो गया और आज से भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा स्टार्ट की। तमाम विषयों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। मेरे साथ भी गौरव जी हैं और मैं आदित्य कुमार। बहुत बहुत